हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न एक परवल है जिसकी नाभि एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक, जहां ए का मान बड़ा है बी से की एक नाभि है और नियता दीर्घवृत्त की दूसरी नाभि से होकर जाती है और दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के लंबवत है। यदि दीर्घवृत्त तथा परवलय के नाभि लंब समान है तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होगी। यहाँ से हमें दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे? मुख्य अवधारणा हम यह लेके चलेंगे, प्रश्न के अनुसार हमें दीर्घवृत्त दिया गया है और परवलय का समीकरण हमें यहाँ से दीर्घवृत्त लेना है और एक हमें परवलय लेना है। तो दीर्घवृत्त हमें दिया गया है यहाँ से एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में है हमारे पास एक। तो इसकी जो नाभि होगी यहाँ से इसकी नाभि हमारे पास प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो आएगी। तो एक नाभि हम ए ई कॉमा जीरो ले लेते हैं, यह ले ली। और यहाँ से यदि हम देखें दीर्घवृत्त की नाभि और नियता दीर्घवृत्त की दूसरी नाभि से होके जाती है, यदि यह हम नाभि ले रहे हैं तो इसके अनुसार हमारे पास नियता का समीकरण क्या हो जाएगा? नियता हमारे पास यहाँ से हो जाएगी एक्स प्लस ए ई बराबर जीरो आ जाएगा। यह नियता का समीकरण, एक नाभि तो यह होगी, दूसरी नाभि से नियता होकर जा रही है, यह नियता होगी। किसकी नियता है? ये हमारे पास परवलय। परवलय हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा हमारे पास। यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 4ax है हमारे पास, यहाँ से नियता होकर जाती है और दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के लंबवत है। यह नियता हमारे पास दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के लंबवत भी हो गई है। दीर्घवृत्त तथा नाभि परवलय के नाभि लंब समान है, यहाँ से इन दोनों के नाभि लंब हमारे पास समान है। तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax है यहाँ से हमारे पास। तो इसकी नियता का समीकरण हमारे पास यह नियता यदि है तो यहाँ से परवलय का समीकरण हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4aex हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यदि 4ax हमारे पास होता है तो नियता का समीकरण x प्लस ए बराबर जीरो होता है। अब यहाँ से यदि 4aex होगा उस स्थिति में नियता का समीकरण हमारे पास यह आएगा। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या कहा गया है? इनके नाभिलंब समान है। तो यदि हम यहाँ से देखें दीर्घवृत्त का नाभिलंब, दीर्घवृत्त का नाभिलंब हमारे पास क्या आ जाएगा? दीर्घवृत्त का नाभिलंब का समीकरण यदि हम लिखना चाहें तो यह हमारे पास लिखा जाएगा 2b स्क्वायर बट्टे में a। और यदि हम यहाँ से परवलय के लिए देखें तो परवलय का नाभिलंब हमारे पास क्या लिखा जाएगा? परवलय का नाभिलंब बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? परवलय का नाभिलंब यह हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है, बराबर आ जाएगा यहाँ से 4ae। तो यह दोनों हमारे पास समान है। तो यदि हम यहाँ से परवलय के लिए देखें, परवलय के लिए यहाँ से दीर्घवृत्त के लिए देखें, क्योंकि हमारे पास लिखा जाता है बी स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर गुणा में एक माइनस ई स्क्वायर, जैसा कि हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया है। यहाँ से हमारे पास ए का मान बड़ा है बी से, तो यह इसी स्थिति में यह बराबर यह लिखा जाता है बी स्क्वायर का मान। तो यदि हम मान प्रतिस्थापित कर दे, प्रश्न के अनुसार हमें दिया क्या गया है? परवलय का नाभिलंब और दीर्घवृत्त का नाभिलंब समान है, अर्थात हमारे पास 2b स्क्वायर बट्टे में a बराबर क्या आएगा? 4ae के बराबर आएगा। अब यदि हम यहाँ से b स्क्वायर का मान प्रतिस्थापित कर दे तो मान हमारे पास लिखा जा सकता है 2 बट्टे में 1 गुणा में आ जाएगा a स्क्वायर गुणा में 1 माइनस ई स्क्वायर, बराबर आ गया हमारे पास 4ae के। यह मान आ जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, एक ए से एक को काट देंगे, 2 से 4 को काट देते हैं, 2 मान आ जाएगा और यह ए दाएं पक्ष के ए से कट जाएगा। तो मान हमारे पास यहाँ से क्या शेष रहेगा? 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर में आ गया हमारे पास 2e यहाँ से इसका पक्षांतरण कर देते तो ई स्क्वायर प्लस में 2e माइनस में 1 बराबर आ गया हमारे पास 0। यह ई में हमारे पास द्विघात समीकरण होगी। तो श्रीधराचार्य विधि लगाकर ई का मान निकाल सकते हैं। ई बराबर आएगा माइनस का बी अर्थात -2 प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर अर्थात 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4 ए का मान है 1 और सी का मान है -1 और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आएगी 2a, तो 2 मान आ जाएगा। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो मान हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा? यह मान आएगा -2 प्लस माइनस वर्गमूल 8 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास मान 2। इसे यदि हम आगे और सरल कर ले तो e बराबर हमारे पास मान क्या आ जाएगा? यहाँ से हम लिख सकते हैं e बराबर हमारे पास आएगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल 2 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब एक तो धनात्मक मान लेंगे, एक ऋणात्मक मान लेंगे। अब हम जानते हैं यहाँ से e का मान हमारे ऋणात्मक नहीं लेंगे, अतः यहाँ से e का हमारे पास मान क्या आएगा? -1 प्लस वर्गमूल 2, यह हमारे पास मान आ जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार हमें उत्केंद्रता ही ज्ञात करनी है, तो -1 प्लस वर्गमूल 2 अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प बी जो है वह यहाँ से हमारा सही हल है। वर्गमूल 2 - 1 सही हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।